हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पर मैं अभी बेड को सेट कर रही हूँ। तो इन गद्दों को मैंने आज बाहर धूप लगाई है चारपाई पर डालकर। और ऊपर तो जाने का मतलब नहीं बनता छत पर, क्योंकि तीसरी मंजिल पर मुझे जाना होता है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको ले जाना। तो इसलिए मैंने बाहर चारपाई पर ही डाल दिया था इनको। और जब से घर में पानी आया तो स्मेल जा ही नहीं रही है। और वैसे भी जब बरसात स्टार्ट हो जाती है तो एक सीलन सी बन जाती है, तो हर चीज़ में सीलन की स्मेल आने लग जाती है। और पोछा भी बड़ी मुश्किल से सूखता है। और मेरा मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म हो चुका है, क्लीनिंग वगैरह का। तो उसके बाद मैं इनको बाहर से मतलब अंदर लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इसको बेडशीट को भी लगा देते हैं। और फिर मैं जाऊँगी मोक्ष को स्कूल लेने के लिए, स्कूल से लाने के लिए। तो 1 बजे उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो अभी टाइम हो चुका है 12:30 बजे के करीब। और किशु है अभी बाहर मम्मी जी के पास, तो इसीलिए मैं इसको सेट कर दूँगी। क्लीनिंग मेरी सारी ख़त्म हो चुकी है, तो बस उसको लेने जाऊँगी बाद में। और इन गद्दों को धूप तो मैंने पहले भी लगाई थी जब घर में पानी आ गया था, क्योंकि सारा सामान ऊपर नीचे ऐसे ही रखा हुआ था सेटिंग करके। तो गीले तो ये हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी स्मेल हो जाती है जब गंदा पानी घर के अंदर घुस जाए। और आज है फ्राइडे का दिन, तो मैंने मॉर्निंग में सर धोया था और मैंने उनको ऐसे ही बांध लिया था। गर्मी काफ़ी हो रही है, बारिश चाहे कितनी भी हो रही हो, लेकिन गर्मी ऐसे की ऐसे ही बनी हुई है। तो मैंने गीले बालों को जब ऐसे बांध लेते हैं तो उनमें लपेटे से आ जाता है। तो इसी तरीके से आज मेरे बाल हो गए हैं। तो बस मैंने रबड़ डाल ली थी ऐसे, क्योंकि मैं मोक्ष को लेने के लिए जाऊँगी, तो मैं एक्टिवा से जा रही हूँ। और मैंने लाइट वगैरह बंद की है, तो यहाँ पर फिर इनको भी कवर लगाऊंगी आज मैं। तो 2 दिन के बाद काफ़ी मतलब अच्छी धूप निकल गई है। सुबह भी आज मौसम बन गया था बारिश का, लेकिन आज अच्छे से धूप निकल चुकी है। तो बस अभी उसको लेने जा रही हूँ, फिर आकर इनको जो सोफ़े हैं इनको भी कवर वगैरह मैं लगाऊँगी। तो बस यहाँ पर लंच वगैरह सब हो चुका था, उसके बीच में मैंने अपना कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और आप लोगों को किशु के बोलने की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं ऊपर से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सारा सामान यहाँ पर बेड पर ऐसे ही फैला हुआ है। किशु भी खेल रहा था, मोक्ष भी खेल रहा था। और बच्चों को जब बैग भी उसका रखा हुआ था, तो मैं जब उसको पढ़ने के लिए कहती हूँ तो उसको नींद आने लग जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए जैसे उसने बैग खोला था, तो ऐसे ही बैग खुला हुआ रखा हुआ है उसका। और बस इनको मैं सामान को रख दूँगी इधर ऊपर नीचे करके। तो मैंने अभी इनको यहाँ पर रख दिया। और बच्चों के खिलौने मैंने अभी इसमें डाल दिए, पहले मैंने दूसरी बास्केट में डाले हुए थे। तो सामान इधर उधर हो गया सब, तो घर ही बिगड़ गया है। मतलब जब से पानी आया तो समेटने में काफ़ी टाइम लग जाता है घर को पहले जैसा बनाने में। और बिगड़ने में चंद मिनट में ही बिगड़ जाता है। कुछ भी सामान हो, हमारा घर हो, तो कोई भी चीज़ हो, तो बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। और उसको संभालने में, ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस बच्चे दोनों अंदर सो रहे हैं, तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर। और लंच वगैरह तो बच्चों का हो चुका था, मेरा भी। तो अभी मैं आराम से बैठकर इनको लगाऊंगी। और इनके कवर जो मैंने धुल दिए थे, कवर तो मैं पुराने वाले ही लगा रही हूँ, कवर मैंने नहीं लिए हैं इनके। कवर मतलब जो भी सामान है, कपड़े वगैरह तो सब सेफ़ बने हुए हैं हमारे। और जो यहाँ पर वो बेड रखा हुआ था, तो वो ख़राब, मतलब वो वाला बेड तो चला गया रूम में। और जो रूम के अंदर बेड था, जो पुराने व्यूवर्स हैं मेरे, तो उन्होंने देखा भी होगा, तो डबल बेड था बेड कमरे के अंदर। जो यहाँ पर ये विंडो आपको दिख रही है, तो एक रूम इधर भी है और ये दूसरे रूम की विंडो है। तो इसका बेड ख़राब हो चुका है, काफ़ी अच्छे तरीके से ख़राब हो गया था वो। तो वो बाहर रखा हुआ है। मेरी वीडियो में आप लोगों को दिख ही जाएगा, कभी बाहर का व्यू दिखेगा तो वो बाहर रखा हुआ है। और जो यहाँ पर बेड रखा हुआ था, तो उसको कमरे में रख दिया है। तो यहाँ पर तो फिर भी चल जाएगा, ज़रूरत तो यहाँ पर भी है, लेकिन कमरा खाली अच्छा नहीं लगता है बिना बेड के, तो इसलिए उसको अंदर कर दिया है कमरे के अंदर। और बाहर जो बेड रखा हुआ था वो गीला नहीं हुआ था बिल्कुल भी, क्योंकि उसके नीचे हमने ईंटें लगा दी थी मोक्ष के पापा जी ने। तो 5 ईंटें उनके चारों ओर, मतलब चारों पैरों के पास, तो उसको ऊंचा उठा दिया गया था। और जो सोफ़े वगैरह थे सब उसके ऊपर थे। आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, मैंने आप लोगों को दिखाया मतलब हमने किस तरीके से सेटिंग की थी पानी से बचाने के लिए सामान को। और अंदर वाले रूम में भी बेड हमारा, मतलब पानी तो उसके अंदर चला गया था, लेकिन एक बेड हम खाली, मतलब मैंने खाली कर दिया था। बाकी 2 अलमारियाँ भी मैंने खाली कर दी थी। बाकी सामान मतलब जितना खाली हो पाया था तो मैंने कर दिया था, और कुछ सामान खाली नहीं हो पाया। तो एक बेड के ऊपर ही हमने सारा सामान रख दिया था, दूसरे बेड को हमने एक बेड के ऊपर रख दिया था। और जो अंदर वाला बेड है डबल बेड, और दोनों अलमारी हमने उसके ऊपर रख दी थी। तो इस तरीके से हमने सेटिंग की थी सामान की। और नीचे वाले बेड तक हमारे पानी था कमरे के अंदर, तो इतना पानी हमारे कमरे के अंदर भी आ गया था। और जो अंदर वाला बेड है, तो उसके नीचे भी हमने 5-5 करके ईंटें लगाई हुई थी चारों पैरों के, उस मतलब जो चारों पैर होते हैं बेड के, तो उनमें लगाई हुई थी।
तो तब जाकर हमारे एक बेड तक पानी था। तो आप लोग मतलब सोच सकते हैं अगर हम उसके नीचे ईंटें उसको ऊंचा ना उठाते तो कितना पानी आ जाता। तो मतलब अच्छे से हर चीज़ बेकार होने वाली थी। और जो ये कुशन कवर हैं तो ये मेरे पास जो मेरे मतलब पहले सोफ़े वाले कवर थे तो उनके साथ के थे ये। और जब मेरे पास मतलब पहले कुशन ये वाले नहीं थे मेरे पास कवर वाले, तो इसलिए ये कवर अभी तक रखे हुए हैं। तो जब मैंने ये वाले कुशन लिए हैं तो ये कई दिन से रखे हुए थे कुशन कि मैं अब लूँगी कवर, अब लूँगी। और मैं मार्केट से लेकर आई थी लेकिन साइज़ पता नहीं वो इसमें आ नहीं रहा था। तो मैंने बताया था आप लोगों को पहले, तो मैंने फिर इनको ऐसे ही रख दिया था। और 2-2.5 महीने से तो ये ऐसे ही रखे हुए हैं। 3 महीने तो शायद ना हुए हों लेकिन 2.5 महीने से ये ऐसे ही रखे हुए हैं, 2-2.5 महीने से। तो यहाँ पर जब मतलब सेटिंग वगैरह हुई सामान की तो काफ़ी सामान ऐसा हो जाता है कि हमें मिलता नहीं है और हम रख कर ही भूल जाते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं उसको रख कर भूल जाती हूँ। तो मैंने सोचा जब मैंने बेड वगैरह को लगाया तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी उसमें मैंने सारी बाहर कर दी थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको लगा कर देखती हूँ कवर को, तो ये इनमें आ गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो अब तो काम चल जाएगा, तो इसको फ़िलहाल के लिए तो अभी डाल लेते हैं। और जो सोफ़े वाले कवर हैं तो ये भी बहुत ही लाइट वेट है। तो मैंने इनको मशीन में धोया है, आज कल धोया था मैंने, सॉरी, इनको मशीन लगाई थी मैंने मॉर्निंग में। तो फिर ये मतलब मशीन में अच्छे तरीके से क्लीन हो गए थे। तो इनको टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी धुलने में। और जो हैवी कवर होते हैं तो फिर उनको सूखने में और वैसे टाइम लगता है। तो इस चीज़ में तो अगर इनको देखें तो मतलब ये अच्छे हैं और इतनी मतलब क्वालिटी भी इनकी अच्छी है। ज़्यादा हैवी तो मैं नहीं बोलूँगी कि ज़्यादा हैवी है, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं। तो जल्दी सूख भी जाते हैं और जल्दी धुल भी जाते हैं, तो इतनी मेहनत भी नहीं लगती है इनमें। तो बस यहाँ पर मैं अभी मोक्ष की ड्रेस को प्रेस करने लगी हूँ। कल उसकी ड्रेस चेंज हो जाएगी, तो मतलब आज तो दूसरी ड्रेस पहन के गया था। तो यहाँ पर इसको मैंने आज धोया था मॉर्निंग में, तो मैं इसको प्रेस कर दूँगी। कल को वो इसी ड्रेस को पहन कर जाएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। और यहाँ पर मेरे पास आलू बॉईल किए हुए रखे हुए थे और मोक्ष को लगी हुई आज पराठे खाने की, तो रात को वो आलू के पराठे खाएगा। तो बच्चों के सामने क्या करे, तो फिर वो कह रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा, नहीं तो मुझे आलू के पराठे ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बस आलू को मतलब आलू रखे हुए थे मेरे पास, तो मैंने फिर सोचा कि चलो बना देते हैं। और मैंने साइड में मूंग दाल की खिचड़ी भी रखी हुई है, तो वो बन चुकी है। पता नहीं मेरे को शायद गैस ऑन है कि नहीं है, तो शायद बन चुकी थी। तो मैंने यहाँ पर गैस को भी बंद कर दिया था। और यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 रोटी के लिए आटा बनाया, तो मैंने थाली में ही बना दिया था क्योंकि मैंने प्रात में सामान रखा हुआ था कुछ, तो फिर मैंने इसमें ही बना दिया था कि 2 रोटी का ही बनाना है। तो फिर मैंने इसको ही बना दिया, मतलब इसमें ही। तो मैं ऐसा कर लेती हूँ कभी कभी जब मुझे थोड़ा सा आटा बनाना होता है, और फिर मैं थाली के अंदर ही बना लेती हूँ आटे को। तो बस यहाँ पर मैं इनको बनाऊँगी। और आलू में मैंने डाला है नमक, मिर्च, मसाला और कसूरी मेथी भी डाल देती हूँ मैं आलू के मसाले में, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है पराठों में। तो मैं आटे के अंदर भी डालती हूँ नमक और कसूरी मेथी, लेकिन अभी मैंने नहीं डाला है। तो यहाँ पर मैंने आटे को ऐसे ही बना दिया है अभी। और जब आटे के अंदर कसूरी मेथी डालकर बनाते हैं तो मतलब पूरियाँ हो या आलू के पराठे हो तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है आलू के पराठे के अंदर। तो कसूरी मेथी का टेस्ट तो मुझे वैसे भी अच्छा लगता है, हर चीज़ के अंदर ही डालती हूँ मैं, सब्जियों में, दालों में, तो मुझे अच्छा लगता है कसूरी मेथी का टेस्ट। और मुझे डिनर बनाते हुए काफ़ी लेट हो गई थी, 9:30 बजे के करीब टाइम हो गया अभी, क्योंकि मोक्ष के पापा जी चले गए थे सीड की। तो मैंने फिर उनके आने पर ही डिनर बनाना स्टार्ट किया है। और मैंने खिचड़ी को चढ़ा दिया था पहले ही 5 मिनट पहले, तो उसी टाइम पर वो आ भी गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने फिर पराठे बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। और इस व्लॉग का भी मैं यहीं पर एंड करूँगी और आपसे मिलेंगे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।